आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौर से देखिए इस चेहरे को। हर कोई चाहता था कि भाई जल्द से जल्द इसको सज़ा मिले। अब देखिए यासीन मलिक की बात करें तो इसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ये बहुत बड़ा लीडर था, सबसे बड़ा लीडर था। और ओपनली ये बेटा कराटे हो गए, यासीन मलिक हो गए, ओपनली इन्होंने माना है कि भाई हाँ हमने तो कत्लेआम मचाया था। ठीक है, फिर भी कुछ लोग जो हैं इन लोगों को बचाने के लिए लगे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता अब सही को सही क्यों नहीं कहते। एक चीज़ अच्छी है कि इन्होंने डेमोक्रेटिक रास्ता अपना लिया, ये चीज़ अच्छी है इनकी कि इन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ के डेमोक्रेटिक रास्ता अपनाया। लेकिन दोस्तों आतंक का साथ नहीं छोड़ा, आतंक का साथ नहीं छोड़ा। अभी भी पाकिस्तान से फंडिंग आती है इनको पूरी फुल प्लेज्ड। आपको बता दूं कि इस पे इतना कुछ हो रहा है, मैं अभी ये बताऊंगा कि क्या इस समय मैटर है। एक्चुअली क्या है ना कि यासीन मलिक के ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। अभी आज ही में कोर्ट इनको सजा दे देगा, ये गए काम से। और देखिए कोर्ट तो सही है ना, कोर्ट ने माना है, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। उसने माना है कि भैया इसने जितने भी ये कश्मीर में प्रॉब्लम्स हुई हैं, कश्मीर में जो नॉर्मलसी है ना वो इन्हीं लोगों की वजह से नहीं आ पा रही है। तो कश्मीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, चाहे वो पत्थरबाजी हो चाहे कुछ भी हो, वो इनकी वजह से हुई है। 2013 में हाफिज सईद के साथ इन्होंने पोडियम शेयर किया था। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का आतंकवादी, आपकी अदालत में इनका इंटरव्यू देखिएगा। फिर जब इनसे पूछा गया तो ये कोई खास साफ तरीके के जवाब नहीं दे पा रहे थे। ये बार बार बोल रहे थे कि अरे कांग्रेस की सरकार, अभी बीजेपी की सरकार जो बातचीत नहीं करती है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत किस मसले पे होनी चाहिए। अगर आप भारत से अलग होने की बात करोगे और पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ जाओगे और उसके बाद वहां से भर भर के आतंकी लेके आओगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम आपके साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, लेकिन उससे पहले हमारा शानदार कोर्स एनसीईआरटी। भाई देखो यार, एनसीईआरटी पे कल डिस्काउंट जो है वो खत्म हो रहा है, तो आज लास्ट डेट है। कूपन कोड एनसीईआरटी ही है, 25% ऑफ मिलेगा। एनसीईआरटी पॉलिटी का मैं कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्च कर रहा हूं। 1 जून से लाइव क्लास होगी। कंबाइंड एनसीईआरटी का कोर्स लीजिए, क्योंकि जब जब एनसीईआरटी अपडेट होगी ना लाइव कोर्स में, तब तक दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। बाकी ये सारे कोर्स है भाई, और हमारा पर्सनैलिटी ग्रोथ का तो कोर्स लो ही लो, सिर्फ और सिर्फ 250 हमने उसका प्राइस रखा हुआ है। और कल परसों नर्सों सेशंस होंगे। तो वही है कि भाई हमने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए काम कर दिया है, बहुत सस्ते में कोर्सेज निकाले हैं। तो भाई देखो यासीन मलिक कौन है। यासीन मलिक जो है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का लीडर है। इस पर मैंने और भी लेक्चर्स लिए हैं यासीन मलिक के बारे में। कश्मीर में मैंने बहुत लेक्चर्स लिए, 20 से 25, तो आप देख लीजिएगा, वो सब अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा एक्टिव था ये 1980 में, तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। इसका जो दोस्त था अशफाक वानी, वो इसको ले गया था बॉर्डर पार। कितनी दूर है ही है यार ये मुजफ्फराबाद जो है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कैपिटल है, कितनी दूर है। मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता है घाटी से, 40-50 किलोमीटर। भाई कश्मीर तो अभी, वो तो एक ही था, अभी अलग हो गया है ना, अभी ये पाकिस्तान उस पर गड़बड़ कर रहा है। तो भाई वहां पे गया, ट्रेनिंग करके वापस आया और इसने फिर बेड़ा करके करना शुरू किया। 1987 में जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना, तो जितने भी मिलिटेंट्स थे उन्होंने कहा कि भाई हम सरकार लेके आएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि उस इलेक्शन में जबरदस्त धांधली हुई थी। और उसके बाद फिर सबने बस अब तो खत्म। 1987 से लेकर 1991 तक 4 साल कश्मीर में एक ऐसा पीरियड था जिसको कोई भी याद करना नहीं चाहेगा। स्पेशली 1989 से लेकर 1991 तक ये 2 साल जो थे, जिसमें उस समय ये वीपी सिंह की सरकार थी सपोर्टेड बाय बीजेपी। तो उस समय वो जो पीरियड था जिसमें कश्मीरी पंडितों पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। तो आप ये समझिए कि यही यासीन मलिक जो है ना, ये सबसे आगे था। जो 4 ऑफिसर्स एयरफोर्स के मारे गए थे ना, प्लानिंग इसकी थी। जितने भी, सबसे बड़ा लीडर था उस समय, जितनी भी आतंकी गतिविधियां हुई थी, ये बेट्टा कराटे, इन सब कश्मीरी पंडितों को जो मारा था, कत्लेआम मचा ना, जेनोसाइड, सबसे आगे यही था। उसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने मारा इन सबको, बहुत मारा। मार्च 91 आते आते भाई इसका जो मेन अशफाक वानी को गिरफ्तार किया, जो लीडर था, उसको खत्म किया, उसको गिरफ्तार किया, खत्म किया उसको। इसको फिर डाला जेल में, इसको बहुत उतरैया की इसकी। ठीक है, बहुत उतरैया। कहता है कि हमने तो आर्मी के रेड रूम्स देखे। तुम ऐसा काम करोगे तो आर्मी के रेड रूम्स तो देखोगे। देखिए वहां कश्मीर में भी आर्मी ने ह्यूमन राइट्स किए शुरुआत में। ह्यूमन राइट्स दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी आटे के साथ घुन भी पिसता है। फिर आर्मी ने अपना थोड़ा सा नजरिया बदला। नजरिया इन द सेंस कि आर्मी को, देखिए आर्मी भाई 0 टॉलरेंस पे काम करती है। अब आप इतनी बड़ी आतंकी गतिविधियां कर रहे हो, सबको आप आतंकी बढ़ा रहे हो, तो अब कोई चूड़ियां थोड़ी ना पहनी हुई है, तो मारे ही जाओगे।
लेकिन उसके बाद जब उसमें देखा कि बेगुनाह भी पिस रहा है तो आर्मी ने अपना नजरिया बदला। और यकीन मानिए दोस्तों, इंडियन आर्मी ने पिछले 26 साल में जितना शानदार काम किया है कश्मीर में, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए हैं, ऑपरेशन सद्भावना चलाया है और इतने सारे ऑपरेशन चलाए हैं, इतनी कश्मीरियों की मदद की है कि क्या बताएं। तो इंडियन आर्मी को वाकई सल्यूट है, ठीक है। और इंडियन आर्मी नहीं होती ना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है इस समय कश्मीर की। एनीवे, तो हम यासीन मलिक की बात करें तो इसको गिरफ्तार किया, फिर 1994 में 1994 में जब ये जेल से बाहर निकला तो इसने इनडेफिनेट सीज फायर बोला कि भाई अब हम हथियार नहीं उठाएंगे। और उसके बाद इसने बोला कि भाई हम तो गांधी के रास्ते पे चलेंगे, है ना, गांधी के रास्ते पे चलेंगे। फिर भैया गांधी के रास्ते पे चले, फिर 2002 में इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये रुके नहीं, ये पर्दे के पीछे पूरा पाकिस्तान 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 के गुण गा रहे थे। इनका जब आप इंटरव्यू देखोगे ना इसका तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किसकी तरफ है। पाकिस्तान पाकिस्तान के गुण गा रहे थे। 2010 में स्टोन पेल्टिंग की घटना जब सामने आई, 2016, 17 में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए कि भैया ये पूरी जो टेरर फंडिंग है ना, इसमें इसका सबसे बड़ा हाथ है। ये पाकिस्तान से पैसे उठा रहा है और कश्मीर की प्रॉब्लम में लगा रहा है। ये क्या कश्मीर में जितनी भी अनस्टेबिलिटी है वो यही अलगाववादियों के कारण है, ठीक है। तो ये हालांकि इसने एक बार अभी नवाज शरीफ को जब गिलगिट बाल्टिस्तान को मर्ज किया था तो इसने नवाज शरीफ को भी लेटर लिखा था ऐसा क्यों किया, लेकिन दोस्तों सब नाटक है। इनका दिल जो है ना वो सब पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तो 2017 में फिर इसको गिरफ्तार किया, मतलब इसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए। और उसके बाद फिर 18-19 से पूरा केस चला। कोर्ट ने भी माना कि भाई ये गिल्टी है, कोर्ट ने भी माना। अब अभी तो इसने क्या हुआ था कि 10 मई को भाई यासीन मलिक बोला कि हाँ ठीक है, जो भी चार्जेस हैं कंटेस्ट नहीं करूंगा मैं। और वही है कि अब इसमें ये सारे चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सेक्शन 18 जो कि कॉन्स्पिरेसी है टू कमिट टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, कि भाई आतंकी गतिविधियों को तुम बढ़ावा दे रहे हो। 20 टेररिस्ट गैंग या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, इसको देखा गया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टेट शेयर करते हुए इसको देखा गया है ना। सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड 124A देशद्रोह का इसके ऊपर आरोप लगाया गया है। वही है, तो 10 मई को भाई इसके ऊपर पूरे चार्जेस फ्रेम हुए। अभी तिहाड़ जेल में बंद है, चार्जेस फ्रेम हुए। अब जो कोर्ट है वो आज ही इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद सजा का ऐलान करेगा। सजा होनी पक्की है, ठीक है। तो ये चीज है। अब पूरी दुनिया से क्या रिएक्शन आ रहा है, पाकिस्तान से क्या रिएक्शन आया। पाकिस्तान ने इंडिया के एम्बेसडर को समन किया और बोला कि हम बहुत ज्यादा आपत्ति जताते हैं, आपने यासीन मलिक के खिलाफ जो चार्जेस लगाए हैं वो गलत है, उसको अपनी फैमिली से, वैसे आपको बता दूं कि यासीन मलिक की पत्नी भी एक पाकिस्तानी है, आर्टिस्ट है, उन्होंने शादी की है, तो पूरा हक है इनको अपनी फैमिली के साथ जाने का, फैमिली से मिलने का। और ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये हम इस पर आपत्ति जताते हैं। कोई आतंकी गतिविधि नहीं की है, गलत तरीके से उसको फ्रेम किया गया, ये वो। अभी दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान में, उस पर भी मैं लेक्चर लेने वाला हूं, 2 दिन पहले 2 सिखों को सरेआम मार दिया। सिखों का कहना है कि हम नर्क हो गए, नर्क से बदतर है पाकिस्तान, हमारे लिए रहना दूभर है यहाँ पे, ठीक है। तो खैर उसकी क्या बात करें, वो तो वैसे ही बर्बाद देश है। यूके ने क्या बोला, यूनाइटेड किंगडम ने, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो इनका ट्रायल है इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहा है। अब भैया आप समझो कि ये यूके के फॉरेन मिनिस्टर तारिक अहमद, उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, लोअर हाउस, भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में ब्रिटेन से ही लिया है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ी कि नहीं। अब इन्होंने बोला कि भैया देखो इंडियन लॉ के मुताबिक इसको चार्ज किया गया है, इसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वी कैन नॉट इंटरवीन। हम ये जो जुडिशियल प्रोसेस है डायरेक्टली तो इसमें इंटरवीन कर नहीं सकते, वो तो भारत का मामला है, लेकिन हम अपने सारे एंगेजमेंट, मतलब हम सारे कंट्रीज को कहते हैं कि भाई रिस्पेक्ट एंड अपहेल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ देयर ओन इंटरनेशनल कमिटमेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिटेनीज, ठीक है। कि भाई जितने भी, जैसे मान लो कि अभी यासीन मलिक बंद है तो हम यही अर्ज करते हैं कि भाई उसकी रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि उसके जो भी राइट्स हैं वो दिए जाए। फेयर इनफ, ठीक है, राइट्स तो दिए जा रहे हैं, भारत एक प्योर डेमोक्रेसी है। भारत में हर किसी को लॉयर मिलता है, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे वो अजमल कसाब हो। भारत का संविधान ऐसा है कि वो पूरा बचाने का आपको मौका देता है। अगर आप बेगुनाह हो तो आप नहीं जा सकते सलाखों के पीछे, ये बात याद रखो। लेकिन ये पाकिस्तान में होता है, ये अफगानिस्तान में नहीं होता है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये होना चाहिए भाई, फेयर ट्रायल सबको मिलना चाहिए और इसीलिए हमको अपने संविधान में गर्व है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं होता है।
आप समझ रहे हो, वहां पे तो उसे उड़ा देते हैं, सिर्फ खत्म कर देंगे। वहां पे तो भैया ऐसा है कि कोई लॉ है ना तो वो जाता है इस्लामिक कमेटी के पास, और वो देखती है कि भैया कोई ऐसा तो नहीं कानून, अभी देखिए कितने, अभी भाई पाकिस्तान ने कुछ अच्छे काम किए थे, ठीक है, इनकी सरकार ने, इमरान खान की सरकार ने कुछ ऐसे लॉ पास किए थे जो कि अच्छे थे, वो कमेटी ने बदल दिया, कहता नहीं नहीं ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये ऐसे नहीं करेंगे। बल्कि इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, वो औरतों के साथ थे, ठीक है, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ थे कुछ। तो इस तरीके का तो वहां पे हिसाब किताब है। और उसके बाद ब्रिटेन, विजय माल्या कहां है, ठीक है, ये जो माल्या है, नीरव मोदी है, ये सब लंदन में बैठे हुए हैं। ब्रिटेन खुद तो एक्स्ट्राडीट करता नहीं है, बड़े बड़े चोरों को पनाह देता है। और फिर हालांकि आपको बता दूं कि इट्स नॉट, यहां पे एक और इंडियन ओरिजिन, अब देखिए लॉर्ड रामी रेंजर ने क्या बोला, बहुत बढ़िया बात बोली कि ये जो आप ये बोल रहे हैं कि भैया इनकी ये जो माइनॉरिटीज, क्योंकि और भी बहुत कुछ बोला, ठीक है, तारिक अहमद ने बहुत कुछ बोला कि माइनॉरिटीज को यहां पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता, फला फला। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि आप मुस्लिम्स जो हैं वो भारत में माइनॉरिटीज नहीं है एक तरीके से, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम भारत में पाए जाते हैं और सब सौहार्द से रहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, सब अच्छे से रहते हैं भाई, सब एक दूसरे का साथ देते हैं, अल्टीमेटली सब भाई अमन चैन होना चाहिए, है ना। तो ये भाई 20,000 काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहां पे लॉर्ड रामी रेंजर ने ये बोला है कि मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज है, ठीक है, आप भारत में बोल रहे हो, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अभी 2 सिखों को मार दिया गया, लगातार वहां पे माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है। तो आप जरा इसका हमको जवाब दो, कौन आतंकियों को हथियार दे रहा है जो कश्मीर में जा रहे हैं, कौन उनको ट्रेनिंग दे रहा है जो कश्मीर में जा रहे हैं। धरती के स्वर्ग को इन्होंने नर्क बना के रखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये कुछ है। फिलहाल यूके ने पल्ला झाड़ लिया है और यूनाइटेड किंगडम ने बोला है कि भैया हम यासीन मलिक के ट्रायल में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करने वाले, हम इससे बिल्कुल दूर रहेंगे। कल ही यूके का ये स्टेटमेंट आया कि वी विल नॉट इंटरवीन। तो अब इसको, इनकी जो है वो सजा पक्की है और अब ये जेल में जाएंगे। भाई कर्मों कर्म है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।